हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कपासिया AK मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारी घातांक करने की दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट थे जिन कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क होता है कि अलग अलग कंपटीशन के अंदर वो सवाल पूछे जाते हैं। और आज हमारी दूसरी क्लास है घातांक और करने की। अब इसमें अलग टाइप, मैंने बोला था पहले कि घातांक करने के अंदर 2 से 3 क्लास बन सकती हैं, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लोग रीजनिंग के लिए भी वीडियो पर काम कर रहे हैं, रीजनिंग के ऊपर भी काम चल रहा है, तो रीजनिंग के भी वीडियोस जल्दी ही आपको मिलेंगी हमारे चैनल पर। तो भाई देखिए, अब रीजनिंग के लिए क्वेश्चंस होते हैं कि सबसे ज़्यादा, अब जैसे नंबर सिस्टम मैथ के लिए होता है, ऐसी रीजनिंग के लिए अल्फ़ाबेट होता है, जो वर्णमाला होती है, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग के। वो भी 5 से 6 नंबर का ही चैप्टर होता है। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल, नंबरों के ऊपर, ABCD के ऊपर अलग अलग सीरीज आती हैं। तो 5 से 6 नंबर का, जैसे नंबर सिस्टम एक मैथ के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसे ही इंग्लिश रीजनिंग के लिए भी क्या होता है, वर्णमाला होता है। अब देखो, कुछ हम क्वेश्चंस कुछ बनाए हैं हमने। हम क्या है, हम वर्क करते हैं हमेशा जो क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं और उन पर हम क्या करें। मैंने कल भी बताया था, यदि आप अपने सॉल्यूशंस बुक से अलग डिफरेंट करते हो तो आप सक्सेस हो। देखते हैं भाई, ये रीजनिंग के लिए क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने छठे अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा है। क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन को यदि देखोगे तो देखने में सॉल्यूशन गिनतियां करते रह जाओगे। दूसरा देखोगे, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में कर दूं, उल्टे का मतलब एक बार तो आप ABCD को कैसे पढ़ते हो, ऐसा पढ़ना पड़ता है, और एक बार मैं ABCD को क्या कर रहा हूँ, उल्टा पढ़ रहा हूँ। अब मेरे हिसाब से तुम कॉन्सेप्ट यदि लगाओगे तो क्या करोगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं से पहले 12वां अक्षर जाओगे, 12 अक्षर कहेगा, 12 अक्षर के बाद कह रहा है दाहिने छठा। इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि उसे छठा इधर जाना है या इधर जाना है, तो लाइनें खींचने का तो मतलब ही खत्म हो जाता है। मैंने हमेशा कहा है, मैथ के अंदर भी कहता हूँ, रीजनिंग के अंदर भी कहता हूँ कि मैथ और रीजनिंग के अंदर कोई भी सवाल हो, 10 सेकंड से ऊपर मैं किसी सवाल के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा। तो यदि तुम देखते हो, अगर मैं अपने हिसाब से चलता हूँ तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से क्या कह रहा है, बाएं से 12वां, बाएं से 12वें और अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर, बायां यानी कौन सा होता है, लेफ्ट, तो लेफ्ट से 12वां और उसके बाद क्या है, छठवां कौन सा है, दाहिना, यानी राइट के क्या है, राइट के छठा, और फिर उल्टा फिर से बायां आ गया, और लेफ्ट का कितना है, 15वां है। अब ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। अब इसको समझने के लिए एक चीज समझनी होगी। अगर मैं बताऊं आपको, जब कभी आपको लेफ्ट और राइट का क्या देता है, डिफरेंस देता है, जब कभी आपको लेफ्ट राइट का डिफरेंस देता है, तो हमेशा याद रखो उन दोनों की जो वैल्यूज होती है, दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जब कभी आपको लेफ्ट राइट दे, यानी सीधा उल्टा दे, और ऐसे ही फिर क्या करेगा, यदि वो आपको राइट लेफ्ट दे तो राइट लेफ्ट भी क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। और अगर वही वैल्यूज दोनों सेम हो, राइट हो, लेफ्ट होते हैं, दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं। अगर दोनों के दोनों राइट हो, लेफ्ट हो, तो आपस में घट जाते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, इस कंडीशन के लिए जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है, जो नंबर आपको फर्स्ट पे रखा हुआ है, कंसीडर्ड वही होता है जुड़ने के बाद में। जैसे मैं कहूँ कि लेफ्ट के 12 राइट के 6 हैं, तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन लेफ्ट के हो कितने जाएंगे, 18, और माइनस के लेफ्ट के 15, दोनों को कम करोगे तो लेफ्ट के 3, और 3 का मतलब क्या होता है, C होता है। 3 का मतलब क्या होता है, C होता है। तो यहाँ से लेफ्ट का 3 कितना आएगा, C आएगा। ये तो सोचने वाली है कि मतलब तुमको लिखना पड़ेगा 18 और 15 L3, ये तो मैं समझाने की वजह से कर रहा हूँ। ये तो सीधा सिंपल है, ऊपर पढ़ते जाओ। उसने कहा बाएं से 12वें अक्षर, बायां यानी सीधा हो गया, उसके बाद कहा दाहिने से छठा, दोनों अलग हो गए, दोनों को जोड़ दो, 12 और 6 18। आगे जाके उसने फिर से बायां कर दिया, यानी उल्टा कर दिया। अब वहां देखना कि ऊपर क्या कर रहा है, वो हमारी जो डिजिट है वो पहला क्या है, बायां है, और यहाँ भी बायां है, तो दोनों के दोनों जोड़ोगे तो आएगा क्या आंसर, C आ जाएगा। अब नीचे आते हैं, उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टा क्रम यानी ABCD को वापस लिख दिया। अब कह रहा दिया जाता है तो दाहिने से 21वें अक्षर, दाहिने से 21वां अक्षर, यानी दाहिना कौन सा होता है, राइट होता है, यानी राइट से 21वां अक्षर के बाएं, यानी लेफ्ट से चौथा के अक्षर के दाहिने कौन सा अक्षर है, वो कह रहा है फिर उसके बाद 23वां अक्षर है। तो ये कौन सा है भाई, राइट का 23वां अक्षर है। अब पूछ रहा है कि बताओ भाई इसमें कौन सा है। अब देखो,
जब आपको डिजिट चेंज मिले, डिजिट चेंज का मतलब होता है जब आपकी संख्याएं उल्टी करे। अगर संख्याएं उल्टी कर देता है ना, तो बस एक बात याद रखना, जो आपका राइट है उसको लेफ्ट बना दो, जो लेफ्ट है उसको राइट बना दो, सीधा सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। राइट को क्या बना देना है, लेफ्ट बना देना है, और लेफ्ट को क्या बना देना है, राइट बना देना है। तो 21 और 4 कितना हो गया भाई, 25 हो गया। तो L 25 माइनस का L 23, तो कितना आ गया, 2 आ गया। और 2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, और 20 का आंसर है। देखो भाई, हम अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस को निकालते हैं, उस पर हम वर्क करते हैं, उनके सॉल्यूशंस देखते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो भाई रीजनिंग के जो, यदि हम क्लास बनाएंगे तो क्लास के लिए भाई रीजनिंग इसी टाइप से चलने वाली है, 5 से 10 सेकंड में सीधा आंसर। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर हम ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं चाहते कि 1 मिनट के अंदर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हो, इतना टाइम तो नहीं होना चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए हम डंडे खींचते रह जाते हैं कि 12 इधर गया, 4 इधर गया, L आ गया, M आ गया। कुछ नहीं सोचना, ना L को सोचना है, ना M को सोचना है। डायरेक्ट क्या करना है, अपनी डिजिट रखनी है और आंसर लगाना है, डिजिट रखनी है, आंसर लगाना है। देखिए भाई, रीजनिंग की क्लास आएंगी, लेकिन जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हम रीजनिंग की क्लास लेके आएंगे। यदि आप लोग कहोगे कि हाँ रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग की क्लास भी चाहिए, तो फिर हम रीजनिंग की क्लास भी लेके आएंगे। आते हैं तो भाई अपने मैथ के कॉन्सेप्ट की तरह की हमारी क्लास 2 है, देखते हैं भैया। देखिए भाई, हमारी टाइप 3 चल रही थी घातांकरणी के अंदर, उसमें 15 क्वेश्चन तक टाइप 3 के अंदर, पिछली वाली के अंदर हो गया था। उसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया था। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको पॉजिटिव केस भी बता दिया, नेगेटिव केस भी बता दिया, इवन के ऊपर भी, ओड के ऊपर भी, प्राइम नंबर के ऊपर भी, हर किसी के ऊपर एक एक केस बता दिया, जो आपके इनफाइनाइट तक जाए या वो एडिशन तक जाए। तो देखो भाई, ये मेरा डिवाइड का केस है, वही वाला काम है। सबसे पहले डिवाइड को समझने के लिए मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट के लिए क्या है, वही है जो मैं बता रहा था कि क्या करना है। मैं इस पूरे कंप्लीट को यदि x मान लेता हूं, यदि मैं इस पूरे कंप्लीट को ही x मान लूं, तो क्या करूंगा कि ये जो क्लासेस है, अब एक बात देखो, हमेशा इस संख्या को देखा जाता है कि उसकी रिपीटेड फॉर्म कौन सी है। रिपीटेड फॉर्म का मतलब है कि इसका मतलब है कि अंडर रूट का 8 डिवाइडेड बाई x, क्योंकि इससे आगे आगे क्या है, वही तो दोबारा दोबारा से रिपीट हो रहा है, 8 डिवाइड 8 डिवाइड 8 डिवाइड। तो मैं क्या करूंगा, यदि इन दोनों का वर्क कर दूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन में x, क्योंकि डिवाइड को बटे में लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, x का क्यूब इक्वल टू 8, और x बराबर आ जाएगा भाई यहाँ से 2। तो यदि मैं कंपेयर करूंगा इसको, तो ये हो जाएगा x का क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब। तो कंपेयर करोगे दोनों पावर्स को, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये याद करना है भाई सीधा सीधा। यदि डिवाइड का फॉर्मूला आ जाता है, अगर आपको सीरीज के अंदर डिवाइड दे, तो जो भी आपकी संख्या है, जो भी आपकी संख्या है उसका क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो। जो भी आपकी संख्या है उसका क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो। यदि आपको क्या दिया हो, सीरीज किसमें दी हो, डिवाइड में दी हो, तो जो भी आपकी संख्या हो उसका क्यूब रूट बना दो। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि अंडर रूट 8 का क्यूब रूट क्या होता है, अंडर रूट 8 का क्यूब रूट होता है 2। तो 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसको हम 3 बार लिख सकते हैं। तो भाई ये तो समझाने का तरीका था, ये तो एक कॉन्सेप्ट था जिसको मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि भाई इसको, इस कॉन्सेप्ट, लेकिन करना इससे नहीं है। ये तो सिर्फ एक समझाने का तरीका है कि हाँ इस तरह से क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो करना कैसे, याद रखना कि 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8, यदि नियम किसका हो, यदि सीरीज के अंदर आपको डिवाइड मिले और वो कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट के हर एक केस के बारे में मैंने आपको, हर एक पॉजिटिव नेगेटिव हर किसी केस के बारे में बताया था। तो क्या करना है, यदि आपको डिवाइड मिलता है तो डिवाइड में क्यूब रूट कर देना है डायरेक्ट। जो भी आपकी संख्या यहाँ पर रखी हो उसका सीधा क्यूब रूट कर दो। मैं इसकी जगह कोई भी संख्या ले लूं, 27 ही मान लेता हूं, तो 3 3 होती है 27। अब कहोगे कि मतलब ये तो पूरे पूरे क्यूब रूट दे रहे हो, तो अगर कुछ भी मान लो, 7 मान लो, तो 7 को क्या लिखोगे, 7 का मतलब तो भाई 7 ही लेना है, क्योंकि क्यूब रूट 7, ये टूटेगा ही नहीं, तो यही उसका आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, जो भी संख्या हो, उसको क्यूब रूट में बदल लेना है। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट टाइप की तरफ आओ। देखिए भाई टाइप 4, अब की बार पॉजिटिव और नेगेटिव केस दोनों के दोनों साथ आ रहे हैं। पहला पॉजिटिव नेगेटिव, या पहला नेगेटिव पॉजिटिव, और दूसरा उसमें कॉमन रियर केस भी मिल रहा है। कल का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, यदि आपको नेगेटिव नेगेटिव के अंदर, पॉजिटिव पॉजिटिव के अंदर पूरा केस बताया था, उसके लिए यदि वो फैक्टर बन जाते हैं, 1 अंतर आता है, 2 अंतर आता है, 3 अंतर, जो भी वो अंतर मांग रहा था, लेकिन भाई ये सीरीज बदल जाती थी। पॉजिटिव और नेगेटिव का केस होता है, तो या तो एक्स मान करके पूरा सीरीज धाराचार्य से अपना निकालते रहना, बाद में आ जाएगा जो आएगा। लेकिन यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट बनता है 4x माइनस का 3 अंडर रूट में, और प्लस माइनस का 1 और अपॉन में 2।
ये भाई इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे उसका तो सिर्फ क्या था 4x माइनस का 1 था और इसमें क्या करना है 3 करना है। बस ये याद रखना है कि प्लस माइनस यदि एक साथ आ जाते हैं तो भाई फिर इसमें रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, ये है भाई 4, तो 4 चौका 16 और 16 में से 3 गया कितना हो गया 13। प्लस के केस में प्लस ही लेना है, स्टार्टिंग वाला साइन देखना है। तो प्लस का 1 और अपॉन में 2, तो इसका आंसर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, वो बनेगा √13 और ये कितना है 13 प्लस का जो भी वो बनेगा 13 प्लस 1 अपॉन में 2। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं भाई, अब ये है 13 को इसमें रखोगे तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 52 में से यदि 3 को कम करोगे 13 चौका 52, 52 माइनस का 3 और ये माइनस का केस पहले है तो माइनस का 1 और अपॉन में 2, तो ये हो गया अभी 52 में से 3 गया 49 और माइनस 1 अपॉन 2 और 49 को क्या बोलते हो 7, 7 माइनस 1/2, तो ये आ गया भाई 6/2 और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर 7 के केस पे जाते हो, अगर 7 के केस पे जाओगे तो भाई क्या होगा प्लस माइनस का क्या होती है कंडीशंस चेंज होती है। अगर कंडीशंस इसकी चेंज हो रही हैं, अगर कंडीशंस चेंज हो रही है तो फिर इसका आंसर भी क्या होगा हर कंडीशन में चेंज होगा। तो फिर कितना होगा इसका आंसर आ जाएगा 3 यदि आप इसको बदलते हो, यदि इसकी कंडीशंस क्या होती है चेंज होती है। भाई 13 को रखोगे तो 13 चौका 52 और 52 में से 3 गया तो कितना होता है 49 आ गया और 49 में से आपको क्या करना है एक कम भी करना है क्योंकि नेगेटिव केस में नेगेटिव लिया जाता है। एक कम करोगे तो 49, 7 आ गया, 7 में से 1 गया तो 6 और उसको 2 से यदि आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब भाई यहाँ आते हैं, इस वाली कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी करेक्टर्स 2 आ जाए, मैंने बताया था जब कभी करेक्टर्स 2 आ जाए तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पर होता है ना, इस फॉर्मूले का जो रियल टॉपिक होता है वो ये होता है 4x माइनस का 3y² और प्लस माइनस में y और अपॉन में 2 होता है। यही कल मैंने फॉर्मूले के अंदर बताया था। क्योंकि y को मैं यहाँ पर क्यों नहीं लिखता हर बार, क्योंकि y यहाँ पर 1 होता है और 1 के केस में अकेला 3 ही बचता है, तो इसलिए मैं इसको लिखता नहीं। क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब एक्स्ट्रा होता है कि अगर पूछ लेता है तो फिर आपको इसको y मानना पड़ता है। अब यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये तो मेरा 7 चौक 28 हो गया सीधा सीधा, ये कितना हो गया 7 चौक 28। इस वाले फॉर्मूले के लिए तो ये है भाई, सीधा सीधा क्या लिखना है कि 4x माइनस 3 और ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर देना है। इस वाले फॉर्मूले के लिए जो होगा कि 4x माइनस का 3 अंडर रूट में और प्लस माइनस का 1 और अपॉन में 2, ये तो भाई इसकी प्रॉपर्टी थी। इन दोनों सवालों के लिए ये प्रॉपर्टी काम करेगी। यदि मैं इसको देखता हूँ तो 7 चौक 28, अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर है 28। अब अंडर रूट के अंदर यदि मैं 28 को रखता हूँ तो ये हो गया 28 माइनस का दूसरी वैल्यू कितनी है 3 है, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। और मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव केस देखना, अगर पहले नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव और माइनस का 3 और बटे में 2। तो देखो भाई 28 में से 27 गया, कितना बचा 1 बचा तो 1 माइनस का 3 और बटे में 2 करना है। और 1 माइनस का 3 कितना होता है माइनस का 2/2 और इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो मेरा आंसर यहाँ से कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। भाई देखो फॉर्मूला या तो इसको याद कर लो या इसको याद कर लो, वेरिएबल दोनों में 2 ही होते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं होता तो मैं इसलिए इसको हर बार लिखता नहीं हूँ, तो 1 ही रहता है। वही वेरिएबल्स कहाँ थे, वो पहले वाले की कंडीशन थी। बस अंतर इतना याद रखना, यदि आपको पॉजिटिव देता है नेगेटिव अलग देता है तो भाई यहाँ पर 1 आता है। 1 का मतलब y² अकेला होता है, और अगर वो आपको दोनों साइन देता है तो यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा। भाई ये चीज़ याद करनी पड़ेगी कि 4x माइनस 3 प्लस माइनस अपॉन 2, और अगर वेरिएबल्स 2 दिख रहे हैं, अब इसकी जगह कोई भी हो, 4 हो 5 हो 6 हो कुछ भी हो, तो सीधा सीधा y की जगह उस वाले वेरिएबल को रख देना है। तो भाई माइनस का 1 इसका आएगा और ये इसके वेरिएबल्स हैं। देखते भाई नेक्स्ट टाइप क्या बनता है। देखिए भाई ये क्वेश्चन जो था ये मैंने कल के टाइप में लास्ट वाले टाइप के अंदर करवाया था कि जब कभी आपको एक सीरीज दे दे 4 की, यहाँ पर चल रही है कि 4 क्यूब रूट 4, ये जो है पावर 4 4 अंदर है, 4 पावर क्वाड्रेटिक में चल रही है, 4 4 4 4 करके कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट, और बताना है कि 32 की पावर x क्या होगी। देखो भाई मैंने इसको कल बताया था आपको कि जब कभी कोई सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है और रूट के अंदर जो वैल्यूज उसको आपको दिख रही है 4 4 4 4, बस क्या कर देना 4 में से 1 कम कर देना है और क्या आ जाएगा
3 आ जाएगा। तो 3 का मतलब हो गया कि ये जो 4 है ना, ये 4 क्या है, क्यूब रूट है। ये जो 4 है, इस पूरे का जो आंसर है वो क्या है, क्यूब रूट 4 है। और बराबर ये किसके है, 32 की पावर x के है। 32 की पावर x के है। यदि मैं इसको तोड़ता हूं तो इसका मतलब होता है कि 4 की पावर 1/3 और बराबर ये कितना है, 32 की पावर x। 4 की पावर 1/3 और इसका मतलब क्या है, 32 की पावर x। यदि 4 को तोड़ू तो क्या होता है, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 1/3 और बराबर 2 की पावर 5x हो गया। क्योंकि भाई 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2/3 और बराबर 2 की पावर 5x। एक बात और, जब कभी मुझे बेस यानी जो मेरे आधार हैं, अगर मुझे मेरे आधार बराबर मिल जाए, आधार अगर दोनों के क्या है, समान है, तो घात भी क्या होगी, समान होगी। तो 5x बराबर हो जाएगा 2/3, तो x बराबर आ जाएगा 2/15। देखो भाई, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिन कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें लिखना पड़ता है, काम तो करना पड़ता है। वो तो कॉन्सेप्ट ऐसे थे कि डायरेक्ट आप उनके आंसर्स रखने थे, लेकिन ये क्या है, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ क्या है, ये तो मुझे लिखना पड़ता है, तो इसलिए तुमको 3-4 लाइन में जाके लिख के निपटता हूँ। लेकिन क्या करना होगा, तुम्हें ये थोड़ी लिखना है भाई। यदि तुमने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, जो मैंने सिखाया था पिछली क्लास के अंदर, लास्ट टाइप है कि 4 में से 1 कम करना है, ये √3 4 आ गया, इसका मतलब होता है 1/3, यानी 4 को तोड़ सकते हैं, तो 4 का मतलब हो गया 2/3। रियल में जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो यहां से होता है। रियल में क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट नहीं होता। ये तो आपका कॉन्सेप्ट है जो मैं तुमको सिखा चुका हूँ कि ये आता कैसे है। 4 में से 3 तो 3 का क्यूब रूट यानी 2 आएगा, तो 2 के हिसाब से 2/3 और 2 के हिसाब से कितना आएगा, 32 यानी 5x और ये 2/15 आ गया। अब यहाँ आते हैं भाई, यहाँ बदल गया भाई, बाहर क्या बन रहा है, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, आपको सीरीज चला रहा है। अगर 2 3 2 3 2 3 के रेस्पेक्ट में सीरीज चला रहा है, देखो भाई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बदल गया। इसके अंदर सीरीज क्या हो रही है, हर कंडीशन में बदल रही है। तो मैं क्या करूंगा कि यदि ये x है, अगर ये कंप्लीट x बोल रहा है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू √3 और क्यूब रूट में 3:2। √3 अलग है, इसके बाद क्यूब रूट में 3:2। इससे आगे जो भी है, इससे आगे जो भी अब ये स्टार्ट होगा, उसको क्या मान लेता हूँ, उस पूरे के पूरी कंडीशन को क्या मान लूँ, x मान लो। पूरी की पूरी कंडीशन को क्या मान लो, x मान लो। देखो अगर ये 2:2 मान रहा है, तो आगे जाके क्या मान दो, इसको पूरी सीरीज को मैंने x मान लिया। यानी मुझे स्टार्ट पे काम करना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि स्टार्टिंग के करेक्टर देख लो कि कौन सी सीरीज आपको रिपीटेड फॉर्म में मिल रही है। जो रिपीट है उसको x मान लो पीछे को, और उससे अगले वाली पे अपना काम करो। यदि मैं इसको निकालता हूँ, देखो ये क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट है तो सबसे पहले मुझे इस रूट को खत्म करना है, तो इसका मतलब हो गया x² बराबर 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 और इंटू में x, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू x। अब क्या करूंगा, मुझे ये खत्म करना है, लेकिन है किस में, ये क्यूब में है, तो भाई इसका भी मुझे क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब करूंगा तो x की पावर 6 और ये हो जाएगा 3 की क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 किया 9 किया 27 और 27 इंटू 2x, 27 इंटू 2x। और ये x की 6 है, यहाँ पर x है, तो कितना आ गया, ये बन गया x की पावर 6 बराबर 54x। तो भी 1x इसके पास है, 6 यहाँ है, तो आपस में 1x कट जाएगी, तो आएगा x की पावर 5 बराबर 54। क्योंकि इसके नीचे आ जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस में घट जाती है। मैंने बताया था एक रूल आपको डिवाइड के अंदर फॉर्म बताया कि जब कभी a की पावर m और a की पावर n हो, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। यदि x की पावर 6 है और x की पावर 1 है, तो ऊपर जाके माइनस का, तो 6 में से 1 गया 5 बन जाएगा। देखो भाई इसका आंसर सीधा है कि x बराबर 54 की पावर 1/5, x बराबर 54 की पावर 1/5। भाई यही इसका आंसर है। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई सीरीज हर बार में क्या करेगा, अपने आप को चेंज कर रहा है, हर बार में अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। 3 के बाद क्या बना रहा है, 3 2√2 यानी 3√3 बना रहा है। उसके बाद फिर से क्या करेगा, फिर अपनी सीरीज को चेंज करेगा, यानी 2 कर रहा है, फिर 3 बना रहा है, फिर 3 बना रहा है, फिर 2 बना रहा है। यानी हर किसी कंडीशन में क्या कर रहा है, अपने आप को चेंज करके दिखा रहा है। यानी क्या करना है, उस वाली अगली वाली कंडीशन को पूरी को क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। ये पूरे कॉन्सेप्ट वही है। हर बार क्या करना है, अपने स्टार्टिंग के करेक्टर लो, जो आपको रिपीट दिख रहा है उसको x मानो। देखो इसके लिए तो काम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है, तो इसके इसीलिए इस क्वेश्चन को करवाना पड़ा। ये
वैसे तो कांस्टेबल लेवल का तो क्वेश्चन है नहीं। तो देखिए भाई इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं कि बड़े लेवल के अंदर घातांक करने के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए भाई नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप 5, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन, दूसरे के भी 4 ऑप्शन आपको दिए। ऑप्शन भी हो सकते हैं, सीरीज में भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन के बेस से समझा रहा हूँ कि यदि इस तरह की जो सीरीज होती है उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारी जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखो तो √17 9 21 5 9 17। देखिए भाई एक इसके लिए कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता क्या है, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, यानी इन दोनों का योग और इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का योग और इन दोनों का गुणनफल। सबसे बड़ी संख्या देखनी है भाई, हमेशा याद रखना इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होता है, कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट मिलेगा। देखो यदि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो मैं एक चीज जानता हूं कि इन दोनों का सम, यानी कि जो सम हुआ है, और एक इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, दोनों की गुणा होती है। तो मैं एक चीज देखता हूं, 19 और 7 26, 21 और 5 26, 19 और 7 26, 16 और 10 26। यानी मैंने एक चीज देखी कि जब मैं इन दोनों का वर्क करके जोड़ूंगा, जब मैं इन दोनों का वर्क करके जोड़ूंगा तो सभी के सभी जो वैल्यूज होंगी वो समान होंगी। अगर समान है तो सबका 26 26 26 है, तो भाई मैं उससे तो निकाल ही नहीं सकता, एडिशन से तो निकलेगा नहीं। मैं क्या काम करूंगा, प्रोडक्ट के ऊपर काम करूंगा। यदि देखो तो पहले के लिए भी 26, दूसरे के लिए भी 26, तीसरे के लिए भी 26 और चौथे के लिए भी 26, चारों के चारों प्रोडक्ट क्या हो गए, 26 26 26 हो गए। अब मैं क्या काम करूंगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, जब कभी आपका सम एडिशन बराबर हो जाए तो फिर किस पर काम करना शुरू कर दो, प्रोडक्ट पर काम करना शुरू कर दो। और प्रोडक्ट मुझे पता है 2 तो हर किसी के लिए सेम है, तो बस क्या करूंगा, इन दोनों के दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा। 19 7 17 निम्मा, 17 निम्मा इन दोनों की गुणा करूंगा तो 153 होता है। 17 निम्मा 153, यानी 9 7 63, 6 और 9 एकम 9 और 6 15। ये अब इसकी करूंगा तो 21 पंजे 105, तो दूसरे का कितना आया 105। यहां पर आता हूं 19 7 कितना होता है 133 होता है, 19 7 133 होता है। यहां पर आऊं तो 16 ढाई कितना हुआ 160 हुआ। देखो सीधा सिंपल तरीका है, जब कभी आपको उन दोनों के वर्गों का योग यदि सेम मिल जाए, वर्ग भी नहीं देखना, इस तरह की कंडीशन रूट में आती है तो दोनों को जोड़ना है। यदि सभी का सेम है तो फिर हमें काम अपने गुणनफल कर करना है। उस गुणनफल के अंदर जो छोटा है वो छोटा और जो बड़ा है वो बड़ा। तो यदि मैं देखता हूं कि ये कंडीशन तो हर किसी के लिए सेम है, अगर हर किसी के लिए सेम है तो सबसे बड़ा कौन है 160, और 160 का मतलब भाई बड़ा कौन हुआ, बड़ा मेरा डी हो गया, यानी √16 प्लस में √10 मेरी सबसे बड़ी संख्या है। इस वाले सवाल के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, √16 और प्लस में √10। देखो भाई काम तो करना पड़ेगा, यदि ये तो कॉन्सेप्ट है, मैं सिर्फ समझाने के लिए करता हूँ ये सब कुछ, ये करने के लिए नहीं है, सिर्फ समझाता हूँ, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि हाँ इसको मैंने बनाया कैसे है। ये मैं पॉजिटिव केस लेता हूँ प्लस में 2ab, यानी मैंने देखा कि सबका यदि मैं सम करता हुआ चला जाऊंगा तो सभी सम आपस में बराबर हो जाते हैं। और यहाँ पर प्रोडक्ट को देखता हूँ तो प्रोडक्ट के सारे आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ देखो 19 7 26 बराबर हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्ट गुणा करता चला जाऊंगा, जिसकी गुणा फालतू होगी वही मेरा आंसर होगा, तो डी आ गया। अब यहाँ आते हैं भाई, इसने कहा कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। भाई अब मैं इस काम को नहीं करने वाला क्योंकि मैं तो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था। अब देखो 8 5 13, 7 6 13, 11 2 13 और 10 3 13। क्या करूं, गुणा करना स्टार्ट करता हूं। 8 पंजे 40, एक एक करके लिखता भी जाऊं तो 8 पंजे कितना आ गया, पहले का 40 आ गया, दूसरा देखूं तो 42 आ गया, तीसरा देखूं तो 30 आ गया, और चौथा देखूं तो 22 आ गया। उसने मुझसे पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अगर सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना तो ये रही भाई सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या अगर ये है तो यही मेरा आंसर है। तो काम ऐसे नहीं करना भाई, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो याद कर देना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मुझे डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन देखना है कि उनको जोड़ना है। यदि सब समान है तो उनका मल्टीपल कर दूंगा, और यदि समान नहीं है तो फिर आगे देखते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड अलग क्वेश्चन और क्या बन सकता है, देखते हैं। देखिए भाई अब की बार आपसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, पूरे करेक्टर्स दिए हुए हैं आपको। ये पूरा √18 प्लस √10, √20 प्लस √9,
√36 प्लस √5 √45 प्लस √4। ये एक वेरिएबल है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के अंदर। इसको देखो भाई, मैंने बताया था कि आप सबके पहले उनका सम करके देख लो कि वो एक जैसे हैं या नहीं है। यदि मैं इनका सम देखता हूं तो 18 और 10 28, 20 और 9 29, यानी अलग है भाई, सम अलग है। अगर सम अलग है तो फिर मैं क्या करूंगा, इनके मल्टीपल देखता हूं, इनके मल्टीपल देखता हूं। हमेशा याद रखना, या तो सम सेम होगा या मल्टीपल सेम होगा। 10 अट्ठे 180, 20 निम्मा 180, 36 पंजे 180 और 45 चौका 180, यानी सबके सम का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, वो सबकी समान है। अगर समान है तो योगफल पर काम होगा, यदि योगफल समान है तो मल्टीपल पर काम होगा। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, 28 हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, 29 हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 41 हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 49 हो गया। तुमसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो भाई सबसे छोटी तो हो गई ये वाली 28, यानी ये मेरा आंसर हो गया सबसे पहला। जो मेरी फर्स्ट वाली है ये मेरी क्या है, सबसे छोटी संख्या है। और ये जो मेरा 49 है सबसे बड़ी संख्या, यानी ये वाली संख्या कौन सी है, मैं इसको चौथी मान लेता हूं। तो भाई ये कौन सी है, ये मेरी बड़ी संख्या है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर देखा तो ये देखा कि मतलब 2 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। यदि कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट है यदि दोनों का एडिशन समान, सबका समान आता है तो उनके मल्टीपल्स अलग होंगे, उनसे आप छोटा बड़ा निकाल सकते हो। या आपको अगर उनके मल्टीपल्स समान दे दे तो फिर आप उनके प्रोडक्ट जो उनके सम होते हैं उनके सम को निकाल सकते हो। अब देखो भाई, इस वाले कंडीशन के लिए p प्लस पी स्क्वायर, पी की पावर 4, पी की पावर 8, पी की पावर 16 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। भाई इस तरह की कंडीशन के लिए हमेशा याद रखो कि p को मैं क्या मान लूंगा, 1 मान लूंगा। और 1 मानते ही ये सीरीज बन गई कि 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 और ये प्लस में और डॉट 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 इनफाइनाइट। कल की सीरीज बन गई भाई कि अगर आपको कोई भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव की इनफाइनाइट तक आपको वैल्यूज देता है तो फिर आप क्या करते थे, यदि उनके फैक्टर्स बन रहे हैं ऐसे दो फैक्टर जिनका अंतर कितना बन जाए, 1 बन जाए और इसकी मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या आ जाए तो ठीक है। नहीं तो मैं इसको क्या मान रहा था, कल मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि 4x माइनस 1 अंडर रूट में और प्लस माइनस 1 अपॉन में 2, ये कल का फॉर्मूला था भाई। तो यदि मैं इसको इसमें रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, तो एक तो मेरे साथ एक्स्ट्रा रहेगा भाई हर बार, क्योंकि जो मैंने p एक्स्ट्रा है ना इसके साथ, क्योंकि ये तो काम यहाँ से आगे आगे होने वाला है। तो 1 प्लस 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, तो कितना आ गया √3 और पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव 1 और अपॉन में 2। पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव के लिए क्या करूंगा, अपॉन में 2 रख दूंगा। अब मैं अपॉन में 2 रखूंगा तो ये क्या है अभी पॉजिटिव केस है, यानी ये 4x प्लस 1 आएगा, यानी 4x प्लस 1 था वो 4x प्लस 1 प्लस माइनस में 1 और अपॉन में 2, पॉजिटिव केस तो पॉजिटिव याद रखना है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, 4 और 1 5 हो जाएगा भाई। अब 5 होते मुझे क्या करना है, इसको देखना है भाई। अब वही 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो कितना बन गया, ये बन गया भाई √5 प्लस में 3 और बटे में 2, यही मेरा आंसर है भाई। ये क्वेश्चन आया था, इसको क्या किया, इसको छोड़ दिया। ये ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया और इसको छोड़ दिया। बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा था। उसकी कंडीशन यही थी कि ये सीधा सीधा दिया उसने और उसके आंसर्स ऐसे थे, वो फिर उसमें कंफ्यूज हो गए कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि जो आंसर इसके किस में नंबरिंग में आ रहे हैं। तो भाई उसकी सिचुएशन सीधी है, आप अपना आर्टिकल ऐसा मानो मैंने p को 1 रखा, 1 रखने पर मुझे प्रोडक्ट ये क्या था, ये मेरी पूरी कल की क्लास है, पूरी कल की क्लास इसी फैक्टर के ऊपर पूरी की पूरी क्लास मैंने कराई थी। तो भाई ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखते हैं भाई अब नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप में क्या है देखिए भाई, ये इसके अंदर एक्सपेक्टेड बन सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। थोड़ा सा क्या है, एक बड़े लेवल की तरफ है, थोड़े एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन है कुछ नहीं। देखोगे देखने में बहुत बड़े क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सिंपल आंसर है। मेरा वही फंडा सीधा सीधा क्या है, पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद सीधे आते हैं और क्या इसका आंसर है। आंसर 1 सेकंड का है, सीधा देखो और आंसर लगाओ। क्या करना है, मैं पूरे कंप्लीट को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। x मानता हूँ तो रिपीटेड फॉर्म कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि x बराबर अंडर रूट में 2 और क्यूब रूट में 4,
यदि मैं इसका वर्क करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2 और क्यूब रूट में 4। अब क्यूब रूट खोलना है तो एक्स की पावर 6 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 और इंटू में 4 और एक्स की पावर 6 बराबर होता है 32। अब एक्स की पावर 6 और बराबर में क्या आ गया 32 आ गया भाई। 8 चौक 32। अब 8 चौक 32 आने का मतलब क्या हुआ, अब ये क्या है इधर इसके साथ भाई जो मैंने माना है वो भी तो है इसके साथ x इंटू में हर बार क्या चल रही है इंटू में x भी तो चलेगी, क्योंकि भाई जो पूरा का पूरा कंप्लीट है मैंने इस पूरे को x माना एक बार, तो यहां से आगे भी तो ये x ही है तो इसको क्या कर दूंगा इंटू में x कर दूंगा। तो यही पहले की तरह x की पावर 5 बराबर 32 और x की पावर 5 बराबर 2 की पावर 5 और यहां से वेरिएबल निकल आएगा x बराबर 2 आ जाएगा भाई इसका आंसर। अब ये तो पूरा बेसिक फंडा है, तो सिर्फ एक समझाने का है कि हाँ भाई इसके दो रखते कैसे हैं। बस चीज एक याद रखनी है, आपको जब कभी आपको क्या दे कि बाहर आपको रूट दे अंदर क्यूब रूट दे, रूट क्यूब रूट रूट क्यूब रूट 2 3 2 3 2 3 यानी बाहर रूट वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, उसके बाद 3 आ गया फिर 2 आ गया फिर 3 आ गया फिर 2 आ गया फिर 3 आ गया। जब कभी आपको रूटिंग जो वैल्यू है वो बढ़ाता रहे यानी 2 से 3 2 से 3 2 से 3 2 से 3 करता चला जाए, सीधा करना है कि जो आपकी बाहर वाली संख्या होती है वो अंदर वाली संख्या का कितना गुना है, तो कितने गुना है 2 दूनी 4, तो मेरा आंसर कितना हो गया 2 आंसर हो गया भाई। सीधा सीधा आंसर कितना हो गया 2 आंसर हो गया कि 2 दूनी 4 तो 2 आंसर हो गया। ऐसे ही 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 तो भाई 5 का कितने गुना है 5 गुना है, तो 5 का 5 गुना है तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया भाई। काम सीधा है, यदि कॉन्सेप्ट का पता है कि हाँ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये आंसर आता है तो भाई सीधा सीधा 2 से 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन लिखो और आंसर। तो ये इसका 2 आंसर था, इसका 5 आंसर था। काम इस पर नहीं करना, ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपकी समझ में आता है कि हाँ मैं इसको कर क्या रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट था भाई, इसको करना नहीं था। तो भाई इसके लिए सीधा रखना था कि आपको क्यूब रूट देखना है कि बाहर रूट है अंदर क्यूब है, बाहर रूट है अंदर क्यूब है, तो क्या करना है जो आपकी बाहर रूट वाली संख्या है उसको क्यूब रूट वाली संख्या का मल्टीपल देखो कितने मल्टीपल बैठा है, वो आपका गुणनफल हो या ना हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 5 हो 6 हो तो क्या करोगे सीधा, अगर यहाँ 5 है तो 5/2 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आंसर इसका 2 और इसका 5। तो भाई ये देखने में डरावने लगता है कि हाँ भाई इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ये तो सीजीएल के होते हैं सीपीओ के होते हैं, ये होते नॉर्मल कंपटीशन के क्वेश्चन ही हैं, लेकिन इनको हम देख कर डर जाते हैं कि हाँ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे आएंगे, लेकिन इनका आंसर जो होता है वो सीधा सीधा देखते ही सिंपल आंसर होता है, 2 से 3 सेकंड के अंदर हम इनका आंसर कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, 12 की पावर 1/12 और पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। उसके बाद कह रहा है ये आपको सीरीज अलग दे रहा है कि बड़ी संख्या, और इसमें कह रहा है 14 14 14 का मूल 14वां मूल ज्ञात करें। देखिए भाई सीधा सिंपल है, इस तरह की जो सीरीज आती है बटे 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 बटे, तो क्या करना है एलसीएम निकाल लेना है सबका। 2 3 4 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है 12 ही होता है, क्योंकि ये सबके सब 2 3 4 6 क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं इस सवाल के लिए एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया। अगर एलसीएम 12 है तो 2 से कितने टाइम गया 6 बार, तो 2 की पावर 6 कोमा 3 की पावर 4 कोमा 4 की पावर 3 कोमा 6 की पावर 2 और 12 की पावर 1। भाई सीधा सिंपल है, वो बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी का मतलब क्या होता है 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है और 32 दूनी 64 होता है। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 का मतलब 64, 4 चौक 16 चौका 64 और 6 छंग 36, और 12 का तो कोई मतलब भी नहीं है। तो भाई ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है और ना ये है, तो 3 की पावर 4 का मतलब हुआ कि 3 की पावर 1/3 क्या है मेरी बड़ी संख्या है। इसको निकालने का यही तरीका है भाई, एलसीएम लो और अपना कर दो। अब जो कभी पावर इस तरह से दे दे आपको सेंचुरी है, मतलब आपको 100 की डिजिट में 10 की डिजिट में क्या करना है सारी पावर्स को काट के देख लो भाई कि सारी की सारी पावर कट किससे रही है। तो मैं क्या करूंगा इस सारी की सारी पावर 0 0 आपस में कट जाएंगी, तो क्या होगा 3 की पावर 5, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 6 की पावर 2। क्या है 5 3 की पावर 5, 4 की पावर 6, 100 पंजे 500, 100 चौका 400, 5 और 100 तिया 300, 100 दूनी 200। तो बड़ा बताना है 3 की पावर 5 बताना है, तो 3 की पावर जो 3 होता है 3 की पावर 4 तक क्या आ रहा था 81, और 81 तिया कितना होता है 243 होता है।
और 4 चौक 16 चौका 64, 64 चौका कितना होता है 256 होता है, 64 चौका कितना होता है 256 होता है। अब 5 पंजे 25 पंजे 125 और ये 36, तो भाई 256 वाली सीरीज क्या है बड़ी है, तो इसका मतलब 4 की पावर जो 400 है इस वाले के लिए 4 की पावर 400 क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो भाई इनमें से ये क्या है, ये है तो ये भी 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी थोड़ी सी, यहाँ पर एलसीएम और यहाँ पर ये देखना पड़ता है, तो 4 की पावर 400 इसमें आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं भाई, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ये पूछता है 14 की पावर 14 और उसकी पावर 14 का 14वां मूल ज्ञात करें। इसका मतलब समझते हो, 14 की पावर 14 और उसकी पावर 14 का मतलब होता है कि इस 14 की जो पावर 14 करोगे वो जितना आएगा वो फिर 14 की पावर बनती है, और वो खुद कह रहा है तुमसे कि उसका 14वां मूल बताइए। 14वें मूल का मतलब होता है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2 का तीसरा मूल बताइए, तो तीसरे का मतलब क्यूब रूट पूछ रहा है वो मुझसे, तो ये मुझसे क्या कह रहा है 14 कह रहा है, तो यहाँ पर मैं कितना रखूंगा 14वां मूल पूछ रहा है वो मुझसे, तो नीचे क्या रखना है 14 रखना है। तो इस तरह का इसका बस भाई एक ही फंडा याद रख लो कि मुझे क्या करना है, अगर 14 की पावर 14 और उसकी पावर 14 और अंडर रूट किसका कराता है, रूट जो बनवाता है वो 14 बार ही करवा रहा है, 14 बार आपके फैक्टर्स करा रहा है। तो बस भाई कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना है कि ये जो रूट 14 है ना, जब इसको मैं खोलूंगा, जब इस फॉर्मूले को मैं वही एक्स वाले मेथड से खोलता हूँ, तो यहाँ जाके क्या होता है कि इंटू में 1/14 बन जाता है, 14 से 14 कट जाता है और मेरी जो घात है वो 1 कम बन जाती है। तो 1 कम का मतलब सीधा क्या लिखना है 14 की पावर 14 और वो उसकी पावर 13। बस भाई यही एक कॉन्सेप्ट है जिसको तुम्हें याद करना है कि 14 की पावर 14 और उसकी पावर 13। जितने मूल कह रहा है 14 मूल कह रहा था तो 14 तो इंटू में 1/14 कर दिया, 13 कहता तो 1/13 करता, यानी यहाँ जो आपको डिजिट देगा ना वो इसी के मल्टीपल की कोई डिजिट देगा अगर आपसे वो पूरे मूल निकलवाता है। तो भाई 14 की पावर 14 और इसकी पावर 14। देखो घातांक करने के अंदर कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको मैंने बोला था नंबर सिस्टम के अंदर आपको भाई याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले हैं कॉन्सेप्ट हैं तैयार करने पड़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चंस को छोड़ दोगे। तो भाई हमने आपसे बोला था, हमने रीजनिंग के बारे में भी आपसे बताया, हम रीजनिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। यदि आपको रीजनिंग की क्लास चलवानी है, आपको रीजनिंग के लिए यदि चाहिए, हम उसके अंदर भी हम यही कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे कि बेस्ट है कि 4 से 5 से 10 सेकंड के अंदर रीजनिंग का क्वेश्चन खत्म होगा। यानी ना आपको, जैसे मैं स्टार्टिंग में रीजनिंग का डेमो दिया था उसके अंदर ABCD कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा हमें अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग में कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है। तो भी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो भाई हम नई नई वीडियोस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करके बनाएंगे। तो भाई रीजनिंग की क्लासेस जो लाएंगे हम, आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि रीजनिंग की क्लास आपको चाहिए, तो फिर हम रीजनिंग की क्लास के ऊपर भी काम करेंगे। भाई सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।